आज हम आपको लेके आए हैं पिलुआ मंदिर हनुमानगढ़ी इटावा। जैसा कि आप लोगों ने बहुत समय से मुझसे प्रश्न किया था कि क्या इटावा जनपद में कोई साक्षात हनुमान जी की मूर्ति है, साक्षात भोग ग्रहण करती है, साक्षात आवाज़ निकलती है, क्या उसके भाव को सुना जा सकता है। तो आज मेरे साथ में पिलुआ हनुमानगढ़ी के महामंडलेश्वर 1008 हरभजन दास जी हैं। आज उन्हीं से हम प्रभु के बारे में जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम प्रिय भक्त हनुमान जी क्या कलयुग में आज साक्षात हैं। आप जैसा जानते हैं कि माता वैष्णो देवी, खाटू श्याम और ये पिलुआ हनुमानगढ़ी के हनुमान जी, क्या ये वाकई में कलयुग में इस तरह के चमत्कार, विश्वास, जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, सनातन धर्म का उपहास उड़ाते हैं, उनके लिए भी और जो विश्वास रखते हैं उनके लिए भी आज यहाँ पे पिलुआ हनुमानगढ़ी जो मंदिर है, वहाँ पे महंत जी से हम उनके बारे में सुनेंगे। कोई केमिकल नहीं है, किसी तरह का आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग नहीं की गई है, कहीं से मूर्ति ला के स्थापित नहीं की गई है। यहाँ पे भगवान का प्रादुर्भाव जमीन से हुआ है। इसकी बहुत पौराणिक कथा है, मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन महंत जी उसके बारे में प्रकाश डालेंगे और मुझे विश्वास है कि उनकी वाणी से जो आप चीज़ सुनेंगे वाकई में आपको हृदय को गदगद करेगी और आपको आने के लिए मजबूर करेगी कि एक बार चलो हनुमान जी के दर्शन करके जरूर आए। तो महंत जी, इनके बारे में जैसे कि तरह तरह की बातें हैं, सब कुछ वक्तव्य सुनने को मिलते हैं, मैं चाहता हूँ कि आज उससे आप पर्दा हटा दें और इन पे प्रकाश डालें कि प्रभु कैसे। ये दक्षिण मुखी लेटे हुए पिलुआ हनुमान जी का मंदिर है। एक पिलुआ का वृक्ष होता है जिसमें निमोरी जैसा फल आता है। हनुमान जी की सिर की ओर वृक्ष था और अभी लगभग 15 साल पहले वो वृक्ष अपना पूरा हो गया। ये हमारे दक्षिण मुखी लेटे हुए हनुमान जी की स्थापना नहीं हुई, वो वृक्ष के नीचे ही हनुमान जी प्रकट हुए थे। और प्राचीन काल में प्रतापदेव स्टेट के राजा श्री चौहान साहब, हुकुमचंद तेज प्रताप सिंह चौहान थे, उनको सपना दिया था कि मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ, मेरी आप पूजा सेवा करें। तो जब उन्होंने उभरे हुए पत्थर की आकृति देखी, बुखार में खुला हुआ देखा, तो पहले तो हनुमान जी को हनुमान जी के रूप में स्वीकार नहीं किया। फिर हनुमान जी ने कहा कि अगर तुम अपने किले पर मुझे ले जाना चाहते हो तो मेरा दूध से मुँह भर दो। उन्होंने पूरे राज्य का दूध हनुमान जी को पिला दिया, लेकिन बुखार में नहीं भर पाए। फिर राजा साहब को फिर सपना दिया कि मैं इस जगह को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँगा, आप मेरी पूजा सेवा की व्यवस्था करें। तो राजा साहब ने बहुत समय तक उनके परिवार वालों ने पूजा सेवा करवाई और उन्होंने भी पूजा सेवा करवाई। बाद में प्राचीन काल में ये गद्दी हमारे गौड़िया संप्रदाय बलभद्री अखाड़े बैरागियों को दान में दे दी। इस समय मेरी जानकारी के अनुसार मैं 6वीं गद्दी में यहाँ मानता हूँ। लगभग 400 वर्ष से हमारा गौड़िया संप्रदाय में ही ये आश्रम है। सबसे पहले श्री महंत मसूदन दास जी महाराज, जिनके नाम से हमें अपने यहाँ के सारे कागज मिले हैं, और उनके शिष्य हुए श्री महंत नारायण दास जी महाराज, और नारायण दास जी महाराज जी के शिष्य हुए श्री महंत लक्ष्मण दास जी महाराज, और लक्ष्मण दास जी महाराज के शिष्य हुए श्री महंत रामदास जी महाराज, और श्री महंत रामदास जी महाराज के शिष्य हुए श्री महंत रामस्वरूप दास जी महाराज, और उनका मैं बैरागी शिष्य, मेरा नाम महंत हरभजन दास है, जो 6वीं पीढ़ी में इस आश्रम की पूजा सेवा, देखभाल, राग भोग आरती और भंडारों इत्यादि का काम देखता हूँ। ये दक्षिण मुखी लेटे हुए पिलुआ हनुमान जी, इनको चाहे जितना दूध पिलाया जाए और चाहे जितना लड्डू खिलाया जाए, हमेशा प्राकृतिक रूप से ये श्वास लेते रहते हैं। और रात्र में 12 बजे अगर सुना जाए तो राम राम की धुन इनके मुखारबिंद से हमेशा निकलती रहती है। प्राकृतिक रूप से श्वास लेते रहते हैं। हम आश्रम में हैं फिर भी यही, और हम आश्रम में अगर कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो भी यही हनुमान जी श्वास लेते हैं। लड्डू का भोग उन्हें खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है
ये कोई बनावटी और वो नहीं है, ना एक दिन का खेल है। और ये उस समय की कथा है जिस समय महाभारत काल खंड में भीम ने कीचक नाम के दैत्य का वध कर दिया था। तब हनुमान जी इसी वृक्ष के नीचे, पिलुआ वृक्ष के नीचे यहाँ लेटे हुए विश्राम कर रहे थे। भीम को बहुत बड़ा अवमान हो गया कि मैंने इतने बड़े दैत्य को मार दिया है। तो हनुमान जी ने भीम के रास्ते में अपनी पूंछ बढ़ाई। भीम ने पूंछ को हटाने का बहुत प्रयास किया, जब नहीं हटा पाए तब भीम का अवमान समाप्त हो गया। हनुमान जी ने को गले लगाया कि मैं भी पवन पुत्र हूँ और तुम भी पवन पुत्र हो। तब से लेकर के महाभारत कालखंड से ये हनुमान जी की कथा विख्यात है। हनुमान जी को चाहे जितना लड्डू खिलाया जाए, चाहे जितना दूध पिलाया जाए, लेकिन हनुमान जी का मुखारबिंद अगर आप अहंकार करके खिलाएंगे तो कभी भर नहीं सकता है, और श्रद्धा से खिलाएंगे तो हनुमान जी के मुखारबिंद से राम राम की धुन सुनाई पड़ेगी और हनुमान जी का मुखारबिंद भी परिपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगा। वर्तमान समय में मैं यहाँ का हरभजन दास पीठाधीश्वर हूँ और इस आश्रम की देखभाल, पूजा सेवा, राग भोग आरती, निर्माण का कार्य और भंडारा इत्यादि हमारे द्वारा और हमारे भक्तों के द्वारा यहाँ निरंतर चल रहा है। ये पिलुआ हनुमान जी की कृपा है। जैसा कि महंत जी ने बताया, और भी मंदिर देखे हैं। प्रयागराज में लेटे हनुमान जी का मंदिर देखा है, बालाजी देखे हैं, बहुत से मंदिर हनुमान जी के देखे गए हैं। हनुमानगढ़ी देखा है अयोध्या में। लेकिन मैं विश्वास के साथ आज गदगद होकर यह आपको कह सकता हूँ, पिलुआ हनुमानगढ़ी मंदिर साक्षात प्रभु का रूप है। इस मंदिर में आके ये खुशी मिलती है कि वाकई में ये मंदिर है, स्वर्ग जैसा है। जब आप पहले ड्योढ़ी चढ़ेंगे तो साफ सफाई इस मंदिर में देख के आपको यहाँ पे रुकने ठहरने और जो धर्म के प्रति विश्वास है उसको बढ़ा देता है। सारे जितने भी संत शिरोमणि हैं महाराज जी के सानिध्य में सब प्रेममयी हैं। कोई भी साफ सफाई से लेके आप पूरे मंदिर प्रांगण को जब देखेंगे अनुभूति होगी कि हम एक मंदिर में हैं, एक प्रभु के धाम में हैं। महंत जी, जैसे बाहर से लोग आएँ, क्योंकि चंबल इटावा का नाम सुन के डर जाते हैं कि हम यहाँ पे कैसे जाएं, पता नहीं लूट या इस तरह की जो भावनाएं में यहाँ पे लोगों की हैं, तो क्या इस तरह का कुछ है यहाँ पे व्यवस्था? ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और ना बाहर वाले आने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत होती है। इटावा रेलवे स्टेशन से 1 से 40 रुपये से लेकर 1 से 50 रुपये का ऑटो लेता है, तो 10 मिनट के अंदर आपको पिलुआ मंदिर उतार देगा। और यहाँ से भेजने की सारी जिम्मेदारी मेरी रहती है उस आदमी को कि जो भक्त हमारे दूर से आए हैं उनकी सेवा करना। और अगर वो रात में रुकते हैं तो यहाँ सारी सुविधाएं हैं, कमरे भी हैं, लाइट भी है और लेटरिन बाथरूम, नहाने के लिए पानी की टंकी, सारी सुविधाएं, सवर इत्यादि जो है सारी व्यवस्थाएं, बशर्ते वो कि समय से रात में 8 बजे तक आता है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं। अगर लेट हो जाता है तो वो लोग इटावा भी रुक जाते हैं। ये बैरागी गद्दी है। इस आश्रम का मालिक वही हो सकता है जो ब्रह्मचारी हो, क्योंकि गौड़िया संप्रदाय बरभद्री अखाड़ा वृंदावन से ये जुड़ा हुआ आश्रम है। और ये हमारे पूर्वजों को इतनी पीढ़ियों से लेकर के आज तक ये आश्रम चलाया जा रहा है। मंगलवार और शनिवार को 2 दिन बड़े मेले लगते हैं। मंगलवार को प्रत्येक मंगलवार को 10,000 से लेकर 20,000 यात्री तक दर्शन करने के लिए यहाँ आता है।